देख लो, गद्दारों देख लो, वेतन कोई ठीक नहीं है कि हमारा बकाया वेतन, बकाया ग्रेजुटी, बकाया कंपनसेशन, बकाया वेतन कोई भीख नहीं है, ग्रेजुटी कोई भीख नहीं है। अंग्रेजों की है, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं। ये सब प्राइवेट प्रोडक्ट के नाम जमीन है, इसके मालिक अंग्रेज हैं। कभी एशिया प्रसिद्ध रही सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री को विक्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी से मांगी गई। अनुमति पर गठित की गई टीम ने प्लाईवुड फैक्ट्री पर मालिकाना हक जताने वाले पक्ष के और कर्मचारी नेताओं के साथ गुरुवार को सुनवाई की। सदर तहसील में हुई सुनवाई में कागजातों और साक्ष्यों को संकलित किया गया। सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकला, इसकी एक रिपोर्ट टीम जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंपी गई, जिसके बाद अलग निर्णय होगा। फिलहाल कर्मचारी नेताओं और प्लाईवुड फैक्ट्री का मालिकाना हक जताने वालों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्लाईवुड फैक्ट्री पर मालिकाना हक जताने वालों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कर्मचारियों का बकाया उन्हें मिल जाए, लेकिन कर्मचारी आर्य बंधु रोक लगाते हैं, जबकि प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आर्य बंधु मालिकाना हक जताने वालों पर ही सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि मालिकाना हक जताने वाले पक्ष के नवीद इरशाद के समर्थन में प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल खड़े नजर आते हैं। इसको लेकर एसडीएम सदर के यहां हो रही बैठक के दौरान आर्य बंधु के आरोपों पर एसडीएम सदर अनिल कुमार का पारा चढ़ गया। लंबे समय से प्लाईवुड फैक्ट्री का मामला न्यायालय से लेकर जिला प्रशासन के बीच चल रहा है। तत्कालीन जिलाधिकारी शीतल वर्मा ने प्लाईवुड फैक्ट्री को बेचे जाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए प्लाईवुड फैक्ट्री पर मालिकाना हक जताने वाले पक्ष के नवीद इरशाद ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान को चुकता कर फैक्ट्री बेचे जाने की गुहार जिलाधिकारी अनुज सिंह से लगाई है। उधर सदर तहसील में दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक के बाद कई कर्मचारियों ने कर्मचारी नेता आर्य बंधु की अगुवाई में जमकर नारेबाजी की। प्लाईवुड कर्मचारी संगठन प्लाईवुड कर्मचारी संगठन वेतन कोई भीख नहीं है, ग्रेजुटी कोई भीख नहीं है, वेतन कोई भीख नहीं है। फैक्ट्री के लुटेरों को, अरे भैया थोड़ा पीछे आइडिया संगठन प्लाईवुड कर्मचारी संगठन, अरे गद्दारों देख लो, अरे गद्दारों देख लो, वेतन कोई भीख नहीं है, ग्रेजुटी कोई भीख नहीं है, लेके रहेंगे पाइप। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हुसैनगंज के करीब 9,88,000 स्क्वायर फीट में 1939 में प्लाईवुड फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इंग्लैंड निवासी मोहम्मद इस्माइल हेनरी थॉमसन, जीन ए थॉल मैसेंजर, जीट ब्लू एम एलेक्सजेंडर विल्टल के नाम से प्लाईवुड फैक्ट्री थी। इसमें 25% के हिस्सेदार भारतीय मूल के गोपाल कृष्ण सिंघानिया, विजयपत सिंघानिया, हरिशंकर सिंघानिया कानपुर निवासी थे। 1980 तक हेनरी थॉमसन को छोड़कर दोनों फाउंडर पार्टनर भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए। बताते हैं कि इस प्लाईवुड फैक्ट्री में कुल 437 कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम करते थे। फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी। उस दौर में भी फैक्ट्री का हर महीने का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए से अधिक हुआ करता था। चीन युद्ध के दौरान इसी फैक्ट्री से ऐसे सैनिक बनाकर भेजे गए थे जिन पर चीन गोलीबारी करता, उसमें लगे स्प्रिंग से वो गिरकर फिर उठ खड़े होते। चीन का तमाम गोला बारूद सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री से बनाए गए सैनिकों के बुत पर खर्च हो जाता।
जिसके बाद भारतीय सैनिक चीन सैनिकों पर जीत दर्ज कर लेते थे। सीतापुर की उस समय ऐसी प्लाईवुड फैक्ट्री हुआ करती थी जहां वाटरप्रूफ दरवाजे और खिड़कियां बनते थे, जिनकी सप्लाई एशिया के कई देशों तक होती थी। बता दें कि 1999 में फैक्ट्री बंद हो गई। हेनरी थॉमसन इंग्लैंड चले गए, जहां उनकी 1987 में मृत्यु हो गई। इसी बीच 1983 में मोहम्मद जफरुल्लाह इस प्लाईवुड फैक्ट्री को देखने लगे और इस फैक्ट्री पर सीमा जफरुल्लाह आदिल जफर ने 1988 में अपना स्वामित्व होना जता दिया। फैक्ट्री की बेस कीमती अरबों की जमीन पर सफेद पोशों की भी नजरें गड़ गई हैं। तत्कालीन सपा सरकार में भी फैक्ट्री पर कब्जा करने का प्रयास हुआ और अब भाजपा सरकार में भी एक मंत्री ने इसे अधिग्रहित करने की सिफारिश सरकार से की है। प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारियों का 2 करोड़ 40 लाख बकाया है, जिसे देने के लिए स्वामित्व जताने वाले पक्ष के नवीद इरशाद ने कार्रवाई शुरू की। 56 लाख रुपए कर्मचारियों को दे भी दिया। इसी बीच प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आर्य बंधु तत्कालीन जिलाधिकारी शीतल वर्मा से मिलकर फैक्ट्री न बेचे जाने का एक आदेश जारी करा दिया, जिसके बाद नवीद इरशाद ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने के बाद फैक्ट्री बेचे जाने की अनुमति मांगी, जिस पर डीएम ने एसडीएम सदर अनिल कुमार और उपायुक्त उद्योग आशीष कुमार की गठित टीम से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद टीम ने सदर तहसील में फैक्ट्री पर स्वामित्व जताने वाले पक्ष के नवीद इरशाद और कर्मचारी नेता आर्य बंधु के अलावा अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर साक्ष्य जुटाए। अब आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्लाईवुड फैक्ट्री पर मालिकाना हक जताने वाले पक्ष के नवीद इरशाद का क्या कुछ कहना है। देखिए, ये प्लाईवुड प्रोडक्ट्स है जिसके हम अधिकृत प्रतिनिधि हैं और हम प्रयासरत हैं कि भाई किसी तरह से जो सीतापुर प्लाईवुड के जो एक्स वर्कमैन हैं उनका हमने एक मानवता के आधार पर समझौता किया है, जिसका हम चाह रहे हैं कि चलो भाई भुगतान हो जाए, जिसमें श्री आर्य बंधु आर्य जो है हमेशा कोई ना कोई रोक लगाते हैं किसी न किसी वजह से, क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। उस पर्सनल इंटरेस्ट के चलते वो अपना कोई ना कोई वजह बन रहा है उनको रोक लगाने का। तो भाई हम लोग तो प्रयासरत हैं, मैं तो कानपुर से आता हूँ, बराबर आ रहा हूँ, आके इस काम में लगा हूँ। अब जिला प्रशासन के सहयोग से ये काम अगर हो जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी कि चलो भाई गरीब वर्कर का पैसा मिल जाए। कंपनी बंद हुई है 1999 में मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, तब से तो मेरे पास तो हमको हमारी संपत्ति वापस हाईकोर्ट से मिली है 2006 में। 2006 में हमको हमारी संपत्ति वापस हाईकोर्ट ने हमें वापस दी है। नवीद इरशाद। एसडीएम साहब का बहुत अच्छा रोल था, बहुत अच्छा उन्होंने किया। एसडीएम साहब के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम हमारा हो जाएगा ताकि हम वर्कर का पैसा दे सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा किया है, जिस तरह से उन्होंने किया है। अब दस्तावेज मांगे उन्होंने, मैं दे दूंगा, बाकी निर्णय एसडीएम साहब को लेना है। बंद पड़ी सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारी संगठन अध्यक्ष आर्य बंधु का क्या कुछ कहना है, ये भी जान लेते हैं, और उन्होंने किस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये भी जान लेते हैं। सर, क्या मामला है यहाँ आज आप लोग इकट्ठा हो गए? आप लोगों को अवगत कराना है कि सीतापुर में प्लाईवुड प्रोडक्ट जिसके हम सब कर्मचारी थे, जो अंग्रेजों के स्वामित्व की फैक्ट्री है, उस पे उसको लेके एक विवाद 22 सालों से चल रहा है। अवैध कब्जेदार इस पे पैसा हम लोगों का बकाया देना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने कहा ये मालिक नहीं है, हमारा पैसा जो कोर्ट में लिखा पढ़ी में हमारा क्लेम है वो क्लेम हमको दिलाया जाए। हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया। प्रशासन ने आज जो उनके प्रतिनिधि आए थे मिस्टर नवीद इरशाद, उनको भी कहा गया कि आप इसके प्रतिनिधि नहीं हो सकते, आप इस पर गैर कानूनी तरीके से आप बैठें, आप पहले बताइए इसके क्या हैं। तो बोले मैं इसका पैरोकारी करता हूँ। पहले कहा करते थे कि मैं इसका जनरल मैनेजर हूँ, हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है, परंतु ये गैर कानूनी तरीके से बैठे थे। इसमें इन्होंने कहा कि ये समझौता करते हैं, हमने कहा साहब ये सब गलत है। समझौता हमने किया 2005 में किया, उसमें फिर बाद में जब नहीं पैसा दिया तो हम लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में सारा क्लेम लगा हुआ हमारा है, हमको हमारा पूरा पैसा दिलाया जाए। हम 417 कर्मचारी हैं, हमको सबको पूरा पैसा मिलना चाहिए। 22 साल से पैसा बकाया है।
आज प्रशासन ने इतना सिद्ध कर दिया है और उनके सामने ही कहा कि आप इस भूमि के मालिक नहीं हैं, मालिक अंग्रेज हैं। और उनको उनके सामने उनको दिखाया गया, उनसे कहा गया अगर आप मालिक हो तो इसका कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, वरना आप ये संपत्ति छोड़ दो। और जो FIR आप लोगों के और इनके खिलाफ ये सीतापुर में 2 वारंट हैं, पूरे परिवार के खिलाफ, इनके खिलाफ भी जो पैरोकार बन रहे हैं उनके खिलाफ भी ऑर्डर है। बताओ नाम। उसमें मोहम्मद जफरुल्ला, सीमा जफरुल्ला, अरफानुल्ला, आदिल जफर, आबिद जफर और नावेद इरशाद जो इनके पैरोकार हैं और इनके चौकीदार, ये सबके 7 लोगों के खिलाफ 420 के FIR दर्ज है। इस पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, कोर्ट से वारंट इशू होना रह गया है, वो भी हम लोग लगे हुए आप हैं। लोगों ने पूर्व में जिला अधिकारी पे भी आरोप लगाए थे, वो क्या आरोप? मैं अभी फिर कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए बहुत स्पष्ट तरीके से, ये प्रॉपर्टी है अंग्रेजों की, इसको बिकवाने में बड़े बड़े सूत्रधार इसमें खड़े हो जाते हैं कि हम बिकवाए दें और पैसा पहले हमका दिखाओ। तो इसमें पूर्व जिला अधिकारी थे अखिलेश तिवारी साहब ने 6.5 करोड़ का सौदा किया था, जिसमें अमित भट्ट साहब थे और यहाँ पे संजय यादव साहब थे। ये सब मिलकर पैसा खाना चाहते थे, मगर यूनियन की वजह से कोई कर नहीं पाया। और इसमें शीतल वर्मा साहब के आने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई किया, उन्होंने पूरी जांच कराई और इस पे रोक लगा दी। जो शीतल वर्मा साहब की लगाई रोक को आज तक कोई भी जिलाधिकारी हटा नहीं पा रहा है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोगों का 35 करोड़ से अधिक का बकाया है, 22 सालों से रगड़ रहे हैं, 250 कर्मचारी खत्म हो गए, तमाम बेचारी बेवाएं खड़ी हैं सामने आपके, तमाम कर्मचारी संबल वो सब खड़े 60 साल के ऊपर के हैं। हमको सबको पैसा मिलना चाहिए और कोई हमारा उद्देश्य नहीं। एक उद्देश्य जरूर है कि ये फैक्ट्री की संपत्ति सरकार ले ले और किसी भी पूंजीपति को जो ये उद्योग चलाए उसको दिया जाए, यहाँ पे रोजगार मिले लोगों को, जिसका श्रेय हम लोगों ने कार्य के लिए हम लोगों ने श्री सुरेश राय जी को, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उनको प्रयास करने के लिए दिया हुआ है और वो मुख्यमंत्री तक बात हमारी ले भी गए हैं। उसी के तहत कुछ कार्रवाई हो रही है। ये शासन को संपत्ति दिया जाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आर्या बंधु है, मैं यूनियन का मंत्री हूँ और शुरू से रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है, वरना पैसा तो बहुत फेंक रहे हैं, ले लो भैया 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तुम ले लो भैया, वही का बैठा दो, मगर ये आसान नहीं किसी के नाम। पैसा सबका बनता है, सबका पैसा दो। आज की जो बैठक आपने की है, आज की जो बैठक की है आपने जी, आज बैठक हुई है क्या आपकी अधिकारियों के साथ? कौन अधिकारियों के साथ बैठक हुई है आज जो बातचीत हुई बताओ। आज की बैठक में ही यही तय हुआ है कि प्रशासन ने यह कहा है कि संपत्ति जो अवैध कब्जेदार आए थे उनसे कहा है कि संपत्ति तुम्हारी नहीं है, संपत्ति अंग्रेजों की है, उनकी संपत्ति है, आप इसके मालिक नहीं हो। मालिक होने का आप कोर्ट से ऑर्डर लाओगे तो आगे बात करेंगे। और ये संपत्ति सरकार की है, ये अंग्रेजों के फेरा एक्ट के अनुसार ये संपत्ति बेची ही नहीं जा सकती है किसी प्रकार से। कानून, सब कानून जानते, सब कानून है इस प्रशासन के पास। सीतापुर प्लाईवुड फैक्ट्री कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल क्या सवाल उठा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। जी, हम लोग तो आए थे इस संबंध में कि हमारा जो एग्रीमेंट है, अभी समझौता किया था, लेबर को जो पेमेंट होना था वो पेमेंट हो जाता, बात हो जाती, लेकिन यहाँ पे विवाद तो ज़मीन में उलझा रहा, प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं उसी में उलझा रहा। तो हमारा लोगों को जो पेमेंट वर्कर का था उस पर टॉपिक पे बात नहीं हो पाई ज़्यादा। और आज बंधु आज ने तो अब ज़मीन बेच करके देखे, ज़मीनों से जितनी जो कब्जा किए हैं वहाँ पे देखे रसीद काट करके उनको बसा रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, नाजायज़ वसूली कर रहे हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। जी, आज बंधु आज बंधु जिसकी ये रसीद है, जिसका प्रूफ यानी कि ये इसके सबूत फैक्ट्री है। से मतलब नहीं, फैक्ट्री पे ज़मीन कब्जा करा करके पैसा दे रहा है, इसे फैक्ट्री का वर्कर नहीं है, ये वह कब्जा धारक है। जी, ये कब्जा वहाँ पे खाली जमीन पर कब्जा करा रहा है, कब्जा किए हैं, 500 रुपया दो कब्जा हो जाएगा। ये रसीद कटी हुई है इन्हीं की संस्था से। नाजायज कब्जा किए पड़े। जी,
इसको लेकर के आपने किसी को शिकायत की? हाँ एसडीएम हाँ साहब एसडीएम सदर को साहब डीएम को हमने साहब कई बार शिकायत किया, डीएम साहब को शिकायत किया, तब आज ही क्या आश्वासन दिया गया? अब डीएम अब वही आश्वासन दिया है कि दोनों लोग अपने अपने कागज जमा कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे। आपका नाम? ओम प्रकाश जायसवाल। डीएम द्वारा गठित टीम के अध्यक्ष एसडीएम सदर अनिल कुमार का कहना है कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है, साक्ष्यों को जुटाया है, जल्द ही अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। क्या पूरा मामला है? इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये जो इनके प्लाईवुड के पार्टनर हैं जफरुल्लाह, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि हमको ज़मीन विक्रय करने की अनुमति दी जाए। तत्कालीन डीएम साहब द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। उसी के क्रम में हमारी और ये क्या कहते हैं उपायुक्त उद्योग की टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में दोनों पक्षों को आज बुलाया गया था। उनके जो है दोनों पक्षों के साक्ष्य और जो है कागजात लिए गए हैं और उनको सुना भी गया है। अब इस क्रम में रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है। सर पूर्व जिलाधिकारी पे भी आरोप लग रहे हैं? नहीं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है तथ्यों के आधार पर सम्यक आदेश पारित किए गए हैं और फिर भी जो है पक्षों को अवसर दिया गया कि अपनी बात कह दें जो भी है। इसमें माननीय न्यायालय के हाई कोर्ट के आदेश भी पारित हैं, उसका भी जो है संज्ञान लिया जा रहा है। सर प्रशासन के द्वारा क्या रेमेडी दी जाएगी? चूँकि जांच का विषय इसलिए पूरी बात नहीं कही जा सकती, जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी।